हसन इकबाल की हिदायत पर SHO थाना महमूद कोट मलिक इमरान का मनशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। भट्टी से 120 लीटर तैयार शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। पतोकी पुरानी गल्ला मंडी में एक हफ्ते में 2 दफा दुकानों में आग लगने से मुतादिद दुकानें जल गईं। ताजिरों को लाखों रुपए का नुकसान। गुजरखान में थाना मंदिरा पुलिस का फहाशी के अड्डे पर छापा। 2 लड़कियों और 3 लड़के गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पतोकी में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मलिक गुलाम हुसैन ने चंद रोज कबल अपने गनमैनों के हमरा असलहे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। DPO कसूर इमरान कश्वर कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। खानेवाल लाहौर मोड़ कबीर वाला रोड कई माह से टूट फूट का शिकार। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हादसात रोज का मामूल बन गए। और गुजरावाला में गैपको ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों बिजली चोरों को पकड़कर लाखों रुपए के एडिक्टेशन बिल जारी कर दिए। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग के साथ ही अब हैदराबाद के शहरी गैस जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद लतीफाबाद के शहरी जो पहले ही बिजली की लोड शेडिंग से नाला थे, अब उन पर गैस की लोड शेडिंग की सूरत में दोहरा अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है, जिसके बाइस होटल मालकान और घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। जबकि मुसलसल गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद कारोबारी और घरेलू सार्फिन गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम होकर रह गए हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ की सर्वे टीम से बात करते हुए होटल मालकान और घरेलू सार्फिन का कहना था कि हम सुबह से दुकान जब खोलते हैं यहाँ पर गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ गैस आता ही नहीं है। अब हमने जो है 6 सिलेंडर लगा रखे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो गैस इंतजामिया जिम्मेदार होगी। हम बहुत परेशान हैं। हमारा कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, ख़त्म हो गया। हम बहुत परेशानी के आलम में, पूरे इलाके में गैस नहीं है। अब क्या करना चाहिए हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना कारोबार बंद करने पे मजबूर हो गए। पहले बिजली की लोड शेडिंग तो थी, अब ये है कि गैस की इस कदर हो रही है कि हम बता नहीं सकते। बाजार से मंगा के तंग हो गए हैं। सिलेंडर भी कहाँ तक भरवाए बंदा। अब देखे ना, सिलेंडर भी महंगा हो रहा है। गैस की इतनी तंगी है कि 3 बजे तक हम चेक करते हैं, रात के 3 बजे। अब बंदा गरीब आदमी रोटी इतनी महंगी कहाँ से खरीदेगा है। एक रोटी 12 रुपए की कर दी है, वो भी चपाती। 2 निवाले की रोटी इंसान कहाँ तक खरीदेगा। के लिए मैं बच्चों के लिए उठती हूँ तो गैस बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे कहते हैं अम्मी नाश्ता नाश्ता। अरे नाश्ता किस तरीके से दें, क्योंकि बच्चे हमारे तंग करते हैं, लेकिन हम तो गैस से बेजार हैं ना। बच्चे रोजाना एक ही सवाल करते हैं, अम्मी फला चीज नहीं खाई, अम्मी ये कहाँ से दें जब गैस ही नहीं है। पूरा दिन पूरी रात हम परेशान रहते हैं गैस के। जब जेंट्स घर पर आते हैं तो वो कहते हैं खाना क्यों नहीं बना, तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं। इस मसले को तो वो समझते नहीं कि घर में इसके वजह से कितने फसाद पैदा हो रहे हैं, कि हर वक्त लड़ाइयाँ रह रही हैं क्योंकि वो खाना ही नहीं बनता कभी घर के अंदर। कोई मेहमान आ जाए तो हम चाय पानी नहीं कर सकते किसी के लिए, क्योंकि गैस का इतना मसला है यहाँ पर कि जब सर्दियाँ तो सर्दियाँ, गर्मी में नहीं है। अभी तो हम सर्दियों में क्या करेंगे। हैदराबाद के शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि हंगामी बुनियादों पर गैस की लोड शेडिंग को खत्म करके गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन रिजवान जई के साथ अजहर रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। अब बात करेंगे पतोकी की। पतोकी पुरानी गल्ला मंडी में एक हफ्ते में 2 दफा दुकानों में आग लगने से मुतादिद दुकानें जल गईं, जिससे ताजिरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज से कुछ दिन पहले पुरानी मंडी पतोकी में एक दुकान में आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में मैं आपको बताता चलूं, उस आग ने तकरीबन 10 से 12 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से वो दुकानें टोटल आग से तबाह हो चुकी थी और उनके अंदर जो लाखों का सामान था वो भी जल के खाक हो चुका था। आज फिर एक दुकान में आग लगी थी। अगर इधर यहाँ की मार्केट या ताजरों की बात की जाए तो उनके जो चेहरे हैं ताजरों के और मार्केट
वालों के उनके चेहरे बड़े परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान के जिले कसूर के सदर राना मुमताज साहब मौजूद हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप लोगों का और आपकी टीम का। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिससे ताजर नहीं मैं कहूँगा, गरीब मजदूर लोगों की दुकानें थी जो खुद से हाथों से मजदूरी करते थे और वो जब आग से राख हो गई हैं तो अब उनकी मदद के लिए मैं हुकूमत पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, DCO कसूर जावेद अली मंजर साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर पतोगी से इस बात की अपील करता हूँ कि वो ख़ुसूसन इन गरीब मजदूरों और ताजरों के ऊपर शफकत फरमाएं और इनकी माली इमदाद करें। हम अपने तौर पे भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान ज़िला कसूर की तंजीम भी अपनी मदद आपके तहत सपोर्ट कर रही है, तो इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि इन लोगों के इस मुश्किल वक्त में साथ दें ताकि इनके बच्चों का रोजगार दोबारा से शुरू हो सके। मुमताज साहब के तासा जाने उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट से अपील है और इंतजामिया से अपील है कि इनके साथ तावन किया जाए ताकि ये अपने कारोबार दोबारा से आसानी से चला सकें। जी अब रुख करते हैं चिश्तिया का। ऑल पंजाब बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स टीचर्स का अपने हुकूक के लिए सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार का मकसद बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी के टीचर्स को रेगुलर ना करने और उनकी तनख्वाहें आम मजदूर के बराबर करने के खिलाफ तहरीक चलाना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी चिश्तियाँ आल पंजाब बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स टीचर्स का अपने हकूक़ के लिए सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार की सदारत जावेद वट्टू यूसुफ कंवल ने की। बैक्स ओहदेदारान में नज़ीर अहमद, मोहम्मद अमरान, नाजिया अंदलीब, अल्लाह रखी, मोहम्मद तारक ने खसूसी शिरकत की। जावेद वट्टू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़िला बहावलनगर में एक हमारा बैक्स कोऑर्डिनेटर और टीचर का सेमिनार है। उसमें हमारा मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि हम वफाक में काम कर रहे थे तो इसमें हमें जो है एजाज़िया दिया जा रहा था 8000, लेकिन उसके लिए हमने इस्लामाबाद रजू किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह लेबर लॉ के मुताबिक हमारे हक़ में फ़ैसला आ चुका है। और जैसे ही हमारा ये फ़ैसला आया, गवर्नमेंट अब चाह रही है हमें सूबों के हवाले करने से, तो हम नहीं चाह रहे। अगर हमें सूबों के हवाले गवर्नमेंट ने करना है तो उसी फैसले के तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है कर दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। अदरवाइज़ जी अगर लिटरेसी में दें हमें फिर आके 5-6 हज़ार के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें जितना भी एहतजाज करना पड़ा, कोर्ट फाइट करना पड़ा, हम ज़रूर करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। कोऑर्डिनेटर अल्लाह रखी का कहना था कि गैदरिंग हुई जिसमें हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारे मुतालबा जो हैं वो पूरे करें और हमें जो सूबों को देने से पहले हमारी जो तनख्वाहें हैं वो इंक्रीज़ की जाएं, हमें बुक्स जो हैं वो वक्त पे प्रोवाइड की जाएं और जो वफाक अगर हमें नहीं रखता सूबों के हवाले किया जाता है तो एक मुनज़्ज़म तरीके से करें और जो हमने लेबर लॉ का केस किया है उस केस के हिसाब से हमारे बकायाजात एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमें वो अदा की जाएँ। आपकी तनख्वाहें जो हैं कब से नहीं मिल रही? तनख्वाहें हमारी दिसंबर में आई थी, अब यानी कि फिर दिसंबर से दिसंबर तक आती हैं। पहले जो गवर्नमेंट थी वो हमें 6 मंथ की सैलरी पे करती थी, हर 6 मंथ में सैलरी आ जाती थी। अब जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से हमें ना तो बुक्स मिल रही हैं और ना ही सैलरी जो है वो 12 माह हो जाते हैं, 13 माह हो जाते हैं, फिर 6 मंथ की सैलरी आती है। जी इनका कहना है कि बैक्स टीचर्स रोशन मुस्तकबिल के लिए अरसा 22 साल से मेहनत के बाद भी 8000 तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं, जबकि कानून के मुताबिक मजदूर की उजरत 17500 गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। साल 2012 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी फैसला के मुताबिक बैक्स स्कूल्स को वफाकी हुकूमत के अंडर रहेगी, इन स्कूल्स को सूबाई हुकूमत के हवाले ना किया जाए। जी कैमरा टीम के साथ शाहिद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़ चिश्तियाँ। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शेखुपुरा महकमा एजुकेशन की नालायकी के बायस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। आपको बताएं शेखुपुरा महकमा एजुकेशन की नालायकी के बायस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर बाअसर अफराद ने कब्जा करके इसको भैंस बाड़े में तब्दील कर दिया। स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां, बोर्ड तक चोर उखाड़ कर ले गए। शेखुपुरा में करोड़ों की लागत से बनाया गया प्राइमरी स्कूल महकमा एजुकेशन की गफलत की वजह से खंडर का मंजर पेश करने लगा है।
बुरेवाला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी सुलेमान बेग की बुरेवाला आमद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुलेमान बेग ने अहाता कचहरी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी सुलेमान बेग की बुरेवाला आमद हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुलेमान बेग ने अहाता कचहरी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चौधरी जफर इकबाल, एडिशनल सेशन जज वसीम मुबारक समेत दीगर जजेस साहिबान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी सुलेमान बेग का कहना था कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है, हर शहरी को दरख्त लगाकर इसकी देखभाल करनी चाहिए। बात करेंगे कोट अद्दू में दायरा दहन पना में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। दायरादीन पना में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गया। दायरादीन पना की आवाम आटे को तरसने लगी। तब्दीली सरकार के वादे धरे के धरे रह गए। दुकानदार अपनी मनमानियों पर उतर आए। लोग आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि 5 दिन से फिर रहे हैं, यहाँ पे आटा और चीनी हमें नहीं मिल रही। बाजार में जाते हैं तो वहाँ 2500 रुपये मन आटा मिलता है, 110 रुपये किलो चीनी मिलती है। हमारी वजीर आला और वजीर आजम से इल्तिजा है कि हमें आटा फराम किया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम दिहाड़ीदार हैं, रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना फिर के चले जाते हैं। यहाँ पे ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। जैसे हम यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ ना आटा मौजूद है और ना ही चीनी मौजूद है और ना ही यहाँ घी मौजूद है। हम बाहर लेने जाते हैं तो आटा 2500 रुपये मन मिल रहा है और चीनी 100 रुपये किलो मिल रही है। हमारा हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी दरख्वास्त। मालिकान की मनमानियां जारी हैं। शहर और गर्दनवा में आटा कई रोज से गायब है। शहरी आटे के हसूल के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। फ्लोर मिल्स की जानिब से करियाना स्टोर को आटे की सप्लाई मुअत्तल होने से जखीरा अंदोजी की चांदनी लगी हुई है। देहरादून पना की आवाम ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार से और DC मुजफ्फरगढ़ और AC कोटअद्दू से मुतालबा किया है एशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोटअद्दू। आगे बढ़ें और बात करें DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की हिदायत पर SHO थाना महमूद कोट मलिक इमरान का मनशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको बताएं, सनावा के नवाही थाना महमूद कोट के SHO मलिक इमरान हमीद ने मुखबिर की इत्तला पर अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोश अशरफ करमानी की भट्टी पर रेड किया तो पुलिस को देखकर मुलजिम अशरफ करमानी मौके से फरार हो गया। पुलिस भट्टी से 120 लीटर तैयार शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में राशिद अंगड़ा के कब्जे से 20 लीटर तैयार देसी शराब बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। और अब खबर देंगे आपको गुजरावाला से। गुजरावाला में पंजाब मैरिज हॉल और कैटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के नए SOPs को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि गुजरावाला के निजी मैरिज हॉल में पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के लिए SOPs को यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन खालिद इदरीस का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किलात मैरिज हॉल एसोसिएशन को हुई और हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया, हुकूमत ने अब तंग किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हम पे तरस खाए। हमारे लोग माशी बहादुरी का शिकार हैं। 8 माह से हम लोग बेरोजगार हैं और पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जिसको मुकम्मल लॉकडाउन का बर्दाश्त करना पड़ा है और हमारे मुलाजमीन और हमारे मालकान को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया गया। हमारे मुलाजमीन को किसी पैकेज, कोई पैकेज इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम था वो भी नहीं दिया और हमारे एक यूटिलिटी बिल भी माफ नहीं किए गए, कोई प्रॉपर्टी टैक्स माफ नहीं किया गया और हमें बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया गया। अगर आपने
मैं बारहा दफा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम इस SOPs को नहीं मानते। आप अपने कन्वेंशन सेंटर में कल में हजारों की तादाद में लोगों को मदऊ करके वहां पे कन्वेंशन कर सकते हैं, और एक 2000 या 3000 की शादी हाल में सिर्फ 300 बंदा, ताकि उसका एक्सपेंस न चल सके। आपको मालूम है कि 8 महीनों में हमारे से रिलेटेड 57 इंडस्ट्री तबाह हो चुकी हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री क्रैश हो चुकी है। आपने देखा है कि जो 1500-1600 रुपए मन मक्की बिकती थी वो 800 रुपए में बिकी है। इस तरह फर्नीचर इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री हमारे साथ रिलेटेड है, पूरे मुल्क की मीशत तबाह हो चुकी थी, और पूरे मीशत दान ये बात कह रहे थे कि खुदारा मैरिजल को खोलें, अगर मैरिजल खुलेंगे तो ये मुल्क चलेगा। और मेरा आज भी ये चैलेंज है, अगर आपने मैरिजल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, खुदा की कसम ये पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमारे दोस्तों पे, हमारे मुलाजमीन पे रहम किया जाए। अगर आपने रहम न किया, हम एक हफ्ते के बाद पूरे पाकिस्तान की मुशावरत से पूरे पाकिस्तान के मैरिज हाउस वाले मिलकर एक लाहे अमल देंगे, और उसके बाद उसकी हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी और फिर दमादम मस्त के अंदर होगा। शुक्रिया। अब बात करेंगे लुड्डन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिकंदराबाद के हेड मास्टर मियां अशफाक अहमद की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। तकरीब में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैदर अली चौधरी ने कहा कि हेड मास्टर मियां इशफाक ने अपनी पूरी जिंदगी कौम की रोशन मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए वक़्फ़ कर दी है। उन्होंने हमेशा इदारे की बेहतरी और तरक्की के लिए अनथक मेहनत की और इदारे की बेहतरी को फ़र्ज अव्वल समझा। तकरीब में खुदाबा शाकिर, अल्लाह रखा कादरी, इमदाद हुसैन सागिर, गुलाम फरीद गाजर, मोहम्मद आसिफ और मास्टर ममा हुसैन भट्टी समेत इलाका के मुतज़ीन ने शिरकत की और हेड मास्टर मियां इशफाक की खिदमत को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, लुड्डन। अब आपको खबर दें, मानावाला से मियां काशिफ ने UC 77 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मियां काशिफ UC 77 से। इन्होंने आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। आए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इलेक्शन किन वजूहात पे लड़ने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, मैंने आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और इंशाल्लाह मैं सियासत को इबादत समझ कर करूँगा। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट आए उन्होंने जो भी वादा किया और पूरा नहीं किया और नज़र भी ना आए, इसलिए मेरे गांव वालों ने और बरादरी ने मुतफ़क्का फ़ैसला किया है और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। इंशाल्लाह मैं अपने इलाके और हलके के लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूँगा और मैं बेहद मशकूर हूँ मेट्रो TV का जो मेरी आवाज़ बना। शुक्रिया। जी बिल्कुल, क्या मैं बताता चलूँ कि मियां काशिफ साहब ने इलेक्शन का ऐलान जो किया है, इनका कहना था कि पहले जितने भी कैंडिडेट आए हैं उन्होंने जितने भी वादे किए वो पूरे वफा नहीं किए, तो अब मेरी बरादरी और मेरे इलाका ने मुझ पर इत्मीनाद करके इत्मीनाद किया है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और उनकी उम्मीदों को पे पूरा उतरूं। जी आगे बढ़ें और बात करेंगे दावत इस्लामी की मजलिस ताजरान के निगरान मोहम्मद नदीम अत्तारी ने वकला बिरादरी, ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। आपको बताएं, दावत इस्लामी के पाकिस्तान के ताजरान के निगरान मोहम्मद नदीम अत्तारी शोकोट में वकला बिरादरी और ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वकला और ताजिर बिरादरी को तोहफ़े भी पेश किए। अब बात करेंगे चकवाल के हवाले से। तो आपको बताएं, चकवाल सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट के बायस जनरल स्टोर में आतिशज़दगी से 35 लाख का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आपको बताएं, चकवाल में सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट के बायस दुकान में आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने 50 मिनट में आग पर काबू पा लिया।
तहसील अब आपको बताएंगे रेनाला खुर्द के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। THQ अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम। अकलौता तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वीराने का मंजर पेश करने लगा। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में RHC अस्पताल को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया गया और PTI गवर्नमेंट ने आते ही इफ्तिताही तख्ती लटका दी। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार ने बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया, लेकिन अफसोस कि RHC अस्पताल में 7 डॉक्टर्स काम करते थे और तहसील हेडक्वार्टर होने के बाद अमला बढ़ने की बजाय कम हो गया और अब सिर्फ 3 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मरीजों को आज भी DHQ उकाड़ा ही जाना पड़ता है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई शानदार बिल्डिंग वीराने का मंजर पेश करती है और गवर्नमेंट से लगाई गई एक खतीर रकम वाज़े ज़ाया होती नजर आती है। अमला कम होने की वजह से मरीजों को घंटों ख्वार होना पड़ता है। अहले इलाका का अरबाब अख्तियार से फौरी नोटिस लेने और डॉक्टर्स को तैनात करने का पुरजोर मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रेनाला खुर्द। अब खबर देंगे आपको नौशहरा वर्का में मुख्तलिफ मकामात पर फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से स्मोक का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बताएं, नौशहरा वर्का के मुख्तलिफ मकामात पर काश्तकार अपनी फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। स्मोक से बचने के लिए ये इक़दाम उठाया गया था। इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों को अहकामात जारी किए गए थे कि फसलों की बाकियात को ज़मीन में ही दफन करें। इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि इन अहकामात पर काश्तकारों से सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश दिखाई दे रही है। महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना है कि हम इस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर हम काबू पा लेंगे। अब खबर देंगे आपको साहिवाल से। साहिवाल में महकमा लाइव स्टॉक में करप्शन की इंतहा हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना हाफिज इमरान से। राना हाफिज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम महकमा लाइव स्टॉक के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं। यहाँ पर लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो आने वाले अफसर हैं, काम करने वाले अफसर हैं, उनको काम करने नहीं दिया जाता। किसी न किसी हीले बहाने से उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड करवा दी जाती है। हमारे साथ इसी बारे में मुतल्लक बताने के लिए एडिशनल डायरेक्टर साहिवाल मौजूद हैं लाइव स्टॉक। आइए हम उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में फरमाया, मेरे महकमे में कुछ मामलात ऐसे हैं जो मेरे पूछे बगैर मेरे सबॉर्डिनेट अफसर कर रहे हैं और वो अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे पास जो अफसर हैं उनका कुछ मामलात ऐसे ज़ेर तफ्तीश थे, उनकी इंक्वायरीज थी जो बेज़ाब्तगी, करप्शन और माली मामलात में और दीगर जो दफ्तरी क़वायद व ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जियों पर मबनी थी। तो उन चीज़ों में मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं यहाँ पे, जो मेरे से ऊपर वाले दफ्तर में डायरेक्टर साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके मामलात के साथ मुझे नथी करके तो ब्लैकमेल किया गया ताकि मैं वो मामलात जिनमें बेज़ाब्तियाँ हैं वो उनमें इनको छूट दे सकूँ। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ और वो तमाम मामला जो हैं उनकी रिपोर्ट मैंने अफसरान बाला को और मुकामी इंतजामिया को लिख के कर दी है। जी, इनका कहना है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस पर इंक्वायरी करके जो झूठ है उसको साबित किया जाए। जी, मज़ीद खबरें भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे पतोकी में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं, थाना सराय मुखल पुलिस की कार्रवाई
सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मलिक गुलाम हुसैन ने चंद रोज़ कबल अपने गन मेन्यू के हमरा असलहे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। थाना सजाए मुखल पुलिस ने राइफल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO कसूर इमरान किश्वर का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। अब बात करेंगे शौचाबाद की। आपको बताएं, शौचाबाद में वजीर आजम इमरान खान की विजन क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में पौधे लगाए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन से। जी वजाहत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शुजाबाद में, जहाँ पर आज वजीर आजम इमरान खान के विजन के तहत क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए जा रहे हैं। और मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि आज इसमें शुजाबाद की सहाफ़ी बरादरी और सियासी व समाजी शख्सियत ने भी भरपूर शिरकत की है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हेड मास्टर साहब, इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज जो है ये मुहिम जारी है और दरख्त तो लगाने की वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक दरख्त अल्लाह की नेमत है और इससे ऑक्सीजन भी हमारे लिए काम आती है। उसके बगैर एक सेकंड भी हम जिंदा नहीं रह सकते। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क सरसब्ज़ व शादाब हो जाए और इससे बारिशें आएंगी और मौसम खुशगवार होगा। शुक्रिया जी। हमारे साथ इस टाइम शुजाबाद के सियासी और समाजी रहनुमा दिलशाद खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, मैं यही कहूँगा कि आज हमने महकमा जंगलात गवर्नमेंट हाई स्कूल शुजाबाद के अमले के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ और उसके अलावा हमने आज मीडिया बिरादरी के तमाम दोस्तों के साथ मिलकर ये पौधे लगाए हैं और हमने यही कहा कि इसको हम कौमी फरीजा समझ के लगाना चाहिए। और इसके अलावा इस दरख्त लगाना सदका जारिया है, दरख्त लगाना सुन्नत है। दरख्त माँ का दूसरा रूप है। जैसे माँ घनी छाँव देती है, इसी तरीके से दरख्त भी घनी छाँव देते हैं। हमें चाहिए अपने अपने हिस्से का तमाम एक एक पौधा लगाएं, ताकि पौधा लगाकर हम अपने अल्लाह ताला के यहाँ अपने जन्नत में भी एक घर बनाते हैं। और ये इसीलिए बनता है कि जब हम दरख्त लगाकर अपने उसको आबियारी भी करें और उसकी देखभाल भी करें, ये हमारा फर्ज है। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि दरख्त लगाना सदका जारिया और हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। जी, अब आपको बताएं, दारुल अमान जंग की एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसकी सदारत चेयरमैन हाजी जफर इकबाल गोगा ने की। आपको बताएं, महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की ज़ेरे निगरानी इदारा दारुल अमान में एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हाजी जफर इकबाल गोगा की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर सोशल मीडिया वेलफेयर असर अब्बास समेत दीगर ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर असर अब्बास आदिल की तरफ से एडवाइजरी कमेटी को दारुल अमान के तरक्याती कामों, नामुकम्मल स्कीमों और मुख्तलिफ शोबेजात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चेयरमैन हाजी जफर इकबाल गोगा ने कहा कि दारुल अमान में मुक़ीम ख़वातीन को घर जैसे माहौल का एहसास दिलाना और इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन है। और अब आपको बताएं, गुजरावाला में गेपको ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को पकड़कर इनको लाखों रुपए के डिक्टेशन बिल जारी कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरावाला से मोहम्मद नदीम डार। चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको चौधरी मोहम्मद अमीन की हदायत पर रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस सिलसिला में सिटी डिवीजन 1 में एक्शन तारक रसूल की जेर निगरानी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए छापामार टीमें दिन रात काम कर रही हैं और मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान 27 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है और इनसे 74,000 से जायद यूनिट का बिल डिटेक्ट किया गया है। ये चौधरी मोहम्मद अमीन चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको की हिदायत के मुताबिक जो हम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें अब तक हमारी सिटी डिवीजन 1 ने टोटल 337 लोगों को पकड़ा है जो जिनको भारी जुर्माने हुए हैं। और पिछले हाल ही में पिछले 2 महीनों में हमने 27 बिजली चोरों को पकड़ा है जिनको 74,486 यूनिट का बिल हमने डिटेक्ट किया है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और हम इस चीज़ पर बिल्कुल कारबंद हैं कि आखिरी चोर को पकड़ने तक हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। शहरियों ने बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने पर चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको मोहम्मद अमीन और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला।
आगे बढ़ें और आपको बताएं खानेवाल में रिश्वत और करप्शन की बात क्यों की। महकमा सेहत की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ड्रग एंड केमिस्ट के प्रेसिडेंट मियां अजमल को मीटिंग के बहाने अपने ऑफिस में बुलवाकर पुलिस को गिरफ्तार करवा दिया। करप्शन और रिश्वत की बात क्यों की? सीईओ हेल्थ बुरा ही मान गई। जी हां, मेडिकल स्टोर के मालिक से महकमा सेहत के ऑफिस में तैनात क्लर्क और नायब कासद ने फाइल जमा करवाने के नाम पर 5,000 रुपए मुबैना रिश्वत का मुतालबा कर दिया। ड्रग एंड केमिस्ट के प्रेसिडेंट मियां अजमल अब्बास शिकायत लेकर सीईओ के पास पहुंचे तो सीईओ हेल्थ ने नाओ देखा ना ताओ मियां अजमल पर बरस पड़ी और अपने ऑफिस से भी निकलवा दिया। फिर भी दिल न भरा तो पुलिस को बुलवाकर गिरफ्तार करवा दिया। करप्शन को बेनकाब किया और करप्शन को जब बेनकाब किया तो सीईओ मारिया मुमताज़ साहबा जो बहुत मुअज़्ज़ज़ अपने आप को बनती हैं, लेकिन आज उन्होंने करप्शन की बेनकाबी पर सीख पा हो गई और मुझे उन्होंने बड़ी मिसबिहेव किया और एंड उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मुझे कहती है आप ऑफिस से निकल जाएं। जब मैं ऑफिस में ना निकलने की बात कर रहा था, मैंने कहा ये पब्लिक ऑफिस है, तो उन्होंने उस वक्त पुलिस को बुलाया और पुलिस फिर मुझे एडीसीजी के पास ले गई और फिर उन्होंने मुझे ज़ोर डाला कि आप इस बात को छुपाएं, इस बात को ख़त्म करें। रीज़न ये है कि जाफ़र नाम का एक शख्स है जो वहाँ का नायब कासद है, उसने 5,000 रुपये हमारे केमिस्ट से मांगे जिस पर ना देने की बुनियाद पर उसके खिलाफ एक्शन किया गया और जो शख्स जो मेडिकल स्टोर्स वाला पैसे नहीं देता उसकी दुकान को सील कर दिया जाता है। यहाँ पर नई टीम आई है, नए ड्रग इंस्पेक्टर्स आए हैं जिनका ये वतीरा है, उमर बिन आज़म उनका क्लर्क, उसके ज़रिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, नायब कासद पैसे इकट्ठे करता है और उस बुनियाद पर ये लोग सारा दिन अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। मेडिकल स्टोर सील कर दिया था, हमने डी सील के लिए कहा तो वो पैसे मांग रहे थे, हमने पैसे नहीं दिए, इस वजह से वो नहीं खुल सका। मैंने एमडी कैट की तैयारी के लिए अपनी एमडी कैट के लिए नहीं जा पा रहा इसी वजह से, और ये इल्तमास है कि हमारा मेडिकल स्टोर को डी सील किया जाए। केमिस्ट एसोसिएशन ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मारिया मुमताज के खिलाफ जबरदस्त एहतिजाज करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ नईम इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। अब आपको बताएं, आरिफ आला साहिवाल रोड का काम 22 करोड़ रुपए की लागत से शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आरिफवाला तक साहिवाल रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, जिसको हुकूमत पंजाब ने मद्देनजर रखते हुए 22 करोड़ रुपए की खतीर रकम से इस रोड का काम शुरू करवा दिया। अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस मुतअद्दिद ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन चुके थे। 22 करोड़ की लागत से मकामी एमपीए की वसातत के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट ने जो इस मंसूबे के लिए फंड्स इशू किए हैं, ये रोड शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुका था, जिससे ना सिर्फ हादसा होते थे बल्कि अवाम को भी मुश्किलात दरपेश थीं। वो अब इन मसाइल का हल हो जाएगा, तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मंसूबा है। टूट फूट का शिकार आरिफवाला तक साहिवाल रोड पर तमीराती काम शुरू देखकर अवामी व समाजी हलकों ने हुकूमत पंजाब की इस काविश को सराहा। अब आपको बताएं, गुजर खान में थाना मंधरा पुलिस का फहाशी के अड्डे पर छापा, 2 लड़कियों और 3 ओबाश लड़कों को धर लिया। आपको बताएं, एसएचओ थाना मंधरा यासिर अब्बासी ने गेस्ट हाउस में फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर मौके से 2 खवातीन और 3 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अब बात करेंगे तहसील म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर की लापरवाही के बाइस जामपुर की गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों, बच्चों और खवातीन को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं जुनेद खान से। जी जुनेद खान, अपडेट कीजिएगा। म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर की गफलत के बायस जामपुर शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा है, जिसको शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनको आमदोरफ्त में किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा शहर में, पूरा शहर हर गली गुटी में सीवरेज सिस्टम के नकारा होने की वजह से गंदा पानी जमा है। और यहाँ मोहल्ला फरीदाबाद आप देख सकते हैं, एक स्कूल है, स्कूल के आगे कई फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से तालीम, सैकड़ों बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। वो तालीम हासिल करने के साथ साथ गंदे पानी की वजह से कई बीमारियाँ मूल लेकर वापस घरों को लौट जाती है, जो कि इंतजामिया तहसील जामपुर की शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। जी आपने शहर की बात सुनी, शहरी ने कहा कि तहसील इंतजामिया लाखों रुपए सफाई सुथराई के नाम पर निकलवाती है, लेकिन सफाई कहीं नज़र नहीं आती। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है फिलहाल इस मसले को।
आगे बढ़ें और बात करेंगे सियालकोट की। सियालकोट में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की नाअहली के बाइस मसनूई महंगाई उरूज पर है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज सियालकोट उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं सियालकोट सस्ता बाज़ार पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जियों की रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर आलू की बात की जाए तो वो रेट इसके मुताबिक 60 से 70 रुपये किलो है, जबकि दुकानदार 80 से 90 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह अगर प्याज की बात की जाए तो रेट इसके मुताबिक वो 70 रुपये किलो है, वो भी 80 से 85 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। और अगर टमाटर की बात की जाए तो वो रेट इसके मुताबिक 80 से 90 रुपये है, जबकि दुकानदार 100 से 120 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई है तो उनका कहना है कि हमें माल मंडी से महंगा मिलता है, जिसकी वजह से हम ये माल महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। और जब शहरियों से बात हुई है तो शहरियों का कहना है कि ज़िला भर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही हैं। तकरीबन ज़िला भर में 62 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे, जिनकी वजह से मसनूई महंगाई का बहरान है। ज़िली इंतज़ामिया के लिए यह लम्हा फ़िक्रिया भी है और सवालिया निशान भी है कि गरीब अवाम पिस रहे हैं। जी शहरनामे से फिलवक्त